दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सवाल पर बात करना चाहता हूं जो शायद अनकंफर्टेबल हो, लेकिन इग्नोर करना मुश्किल है। सोचिए, जब देश के आम स्टूडेंट्स नीट पेपर लीक्स, एग्जाम कैंसिलेशंस और एडमिशन क्योस से जूझ रहे होते हैं, तब क्या हमारे टॉप नेता, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर्स वकाई उस दाड़ को महसूस करते हैं, या फिर उनके लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन है? क्योंकि एक रियलिटी ये भी है कि बहुत से पावरफुल लोगों के बच्चे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ ही नहीं रहे। वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल होते हैं और कई केसेस में फॉरेन सिटीजनशिप भी ले लेते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ पर्सनल चॉइस है या फिर इसके नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस पर भी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? देखिए, किसी का बच्चा अमेरिका, यूके या कनाडा में पढ़ रहा है, इसमें खुद कोई गलत बात नहीं है। हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज चाहता है। लेकिन जब बात देश के सबसे पावरफुल डिसीजन मेकर्स की हो, तब इक्वेशन थोड़ी बदल जाती है। मान लीजिए कल इंडिया और किसी फॉरेन कंट्री के बीच सीरियस डिप्लोमेटिक टेंशन हो जाता है। अगर किसी सीनियर ऑफिशियल के फैमिली मेंबर्स उसी कंट्री में परमानेंटली सेटल्ड हैं, वहां बिजनेस इंटरेस्ट रखते हैं या सिटीजनशिप रखते हैं, तो क्या वह सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती है? यह सवाल नया नहीं है। चाइना में एक टर्म यूज की गई थी, नेकेड ऑफिशियल्स। इसका मतलब था ऐसे ऑफिशियल्स जिनके क्लोज फैमिली मेंबर्स और एसेट्स फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। चाइनीज अथॉरिटीज ने इसे करप्शन और फॉरेन इन्फ्लुएंस के पॉसिबल रिस्क के रूप में देखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर ऑफिशियल जिसका फैमिली अब्रॉड है वो देश के खिलाफ काम करेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जनरली ये मानते हैं कि फॉरेन कनेक्शंस रिस्क असेसमेंट का एक फैक्टर ज़रूर होते हैं, और यही पॉइंट डिस्कशन के लायक है। आज इंडिया में कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिशियल्स के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ चुके हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हैं। और ये सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। ये ट्रेंड रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन और ब्यूरोक्रेसी सब जगह देखने को मिलता है। इसलिए ये इशू पॉलिटिकल नहीं, सिस्टेमिक है। अब दूसरा सवाल, जब पॉलिसी मेकर्स खुद इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या उनके पास उस सिस्टम को अर्जेंटली इंप्रूव करने की मोटिवेशन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी आम सिटीजन्स के लिए होनी चाहिए? इसका जवाब सिंपल नहीं है। हो सकता है किसी मिनिस्टर का बच्चा हार्वर्ड में पढ़ता हो और फिर भी वो इंडिया की एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए सिंसियरली काम करे, और यह भी हो सकता है कि किसी का बच्चा इंडिया में पढ़े और फिर भी सिस्टम इम्प्रूव ना हो। लेकिन परसेप्शन का इशू जरूर बनता है। पब्लिक नेचुरली ये पूछती है, जो लोग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, क्या उनका खुद उस सिस्टम में स्टेक है? इसी वजह से कुछ पॉलिसी एक्सपर्ट्स ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं। उनका कहना है कि सीनियर ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए उनके फैमिली मेंबर्स किस कंट्री में रहते हैं, क्या उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी है, और क्या उनके सिग्निफिकेंट फॉरेन बिजनेस इंटरेस्ट हैं। ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है